Hello everyone. Today we are going to discuss new chapter which is polynomial. तो हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं. व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? तो पॉलिनोमियल्स बेटा इसमें दो वर्ड्स हैं. एक का मतलब इसमें कौन कौन से दो वर्ड्स हैं? पॉली और नोमियल्स. ये दो वर्ड से मिलकर बना पॉली एंड नोमियल्स. पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स. पॉली मीन्स many, poly means many, nomial means terms. तो नाम तो ये बता रहा है कि इसमें क्या होंगे? बहुत सारे टर्म्स होंगे. तो क्या ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? नहीं. तो फिर पॉलिनोमियल कहा किसे जाए? पहली बात उसमें बहुत सारे टर्म्स है ना, उसमें कई सारे टर्म्स हो सकते हैं, ऐसा इसके नाम से एक्सप्रेस हो रहा है. लेकिन केवल उसमें कई टर्म्स का होना ही उसे पॉलिनोमियल नहीं. पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन. किसका कॉम्बिनेशन है? पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन है कुछ कांस्टेंट का एंड वेरिएबल्स का एंड वेरिएबल्स का. कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है ना. और इसके साथ साथ इसमें क्या होते हैं? ऑपरेशंस. ऑपरेशंस में क्या क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मतलब कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, कैसा एक्सप्रेशन? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जिसमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो. क्या हो? कांस्टेंट और वेरिएबल और कोई ना कोई ऑपरेटर हो. ऑपरेशन कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्व हो. प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. अभी आपके सिलेबस में इतने ही ऑपरेशंस आप जानते हो, थोड़े बहुत और भी होंगे, पर जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे ऑपरेशंस बदलते जाते हैं. तो पॉलिनोमियल्स क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. कैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स के साथ साथ क्या होने चाहिए? ऑपरेशंस होने चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें ऑपरेट करने के लिए. तो क्या जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल है और जिसमें ऑपरेशंस लगे हुए हैं उनको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? नहीं. अभी भी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमें क्लियर नहीं हुई है. क्यों? क्योंकि सारे अलजेब्रा, लेट्स सी, 2x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3. ठीक है. अब आप देखिए इसमें बहुत सारे टर्म्स. ठीक है, तो मेनी टर्म्स. फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. तो इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल्स भी हैं. कांस्टेंट और वेरिएबल और साथ में क्या है? ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व है. तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? नहीं, ये अभी भी पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. क्या क्या नहीं हो सकती पावर? पावर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती. पावर इररेशनल नंबर नहीं हो सकती. पावर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कहना गलत होगा क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, लेकिन बेसिकली जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? इसमें नहीं आनी चाहिए.
और ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? चलिए अब इसको भी देख लेते हैं ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 2x⁻², यहाँ पर तक तो ठीक है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और उसकी पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर भी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला टर्म है ये 1/x है, इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है? x की पावर -1 लिखा जा सकता है। जैसे ही ये डिनोमिनेटर वाला x ऊपर जाएगा क्या लिखा जा सकता है? x की पावर -1। और जैसे ही हमने x की पावर -1 लिखा तो पावर क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। और जैसे ही पावर नेगेटिव हुई तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो ऑपरेशंस के साथ, और उसमें कई टर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ नंबर्स ले लेते हैं और चेक करते हैं कि वो क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं। जैसे कि 3x² + 2x + 5⁻⁻1, दूसरा 4x⁴ + 3x + 5 8x + 2। ठीक है, हमने ये 4 नंबर ले लिए। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि इनमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और ये कौन सा टर्म है जो पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप देखिए पहला वाला एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, प्लस माइनस का साइन भी मिल रहा है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन भी है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि आपको क्या चेक करनी है? पावर ऑफ वेरिएबल चेक करनी है, पावर ऑफ कांस्टेंट चेक नहीं करनी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे पावर क्या है? -1, लेकिन -1 होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने बोला ही नहीं कि कांस्टेंट में कुछ भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट इज कांस्टेंट ओनली, उसकी कुछ भी पावर हो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किसकी पावर चेक करनी है? वेरिएबल की। तो वेरिएबल यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। दोनों ही नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं और दोनों ही क्या है? इंटीजर है। इसलिए पहला वाला क्या है? पॉलिनोमियल है। चलिए दूसरा वाला देखिए, ये भी सिंपल है, आपको दिख जाएगा कि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों की पावर पॉजिटिव है, इसलिए ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। तीसरा वाला भी टर्म पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है और पावर क्या है? 1 है, ठीक है। और इसी तरह चौथा वाला नंबर जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें क्या है? x की पावर -1 है। कांस्टेंट, इसमें बाकी सारी चीजें तो ठीक थी, मेनी टर्म्स थे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था, पर इसके साथ साथ क्या था? पावर क्या थी? -1 लगी थी यहाँ पर x के साथ। और पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। ये क्या हो गया? नेगेटिव नंबर। इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए पॉलिनोमियल में आगे बढ़ते हुए थोड़ी और चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल में जो टर्म्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं या तो प्लस साइन से या तो माइनस साइन से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होते। अगर आपसे कोई पूछे कितने टर्म्स, तो 1 2 3 टर्म्स आ गए। आप ये नहीं कह सकते कि 3 और x² यानी कि एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि टर्म सेपरेट होते हैं सिर्फ प्लस साइन से एंड माइनस साइन से। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन से टर्म सेपरेट नहीं होते, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे इसमें कितने टर्म हैं इसको कैटेगराइज किया गया है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल में। अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है, जैसे कि मान लीजिए
यहाँ पर सिर्फ 3x स्क्वायर होता, तो एक ही टर्म है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्यों, वन टर्म ओनली, इट कंटेन्स वन टर्म ओनली। फिर अगर आप देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2, अब देखिए इसमें क्या हो गया, दो टर्म है, दो टर्म है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल। अगर तीन टर्म है तो क्या बोलेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मान लीजिए, या फिर -1 मान लीजिए, तो ये क्या हुआ, तीन टर्म हो गया। तो तीन टर्म होंगे तो क्या बोलेंगे, इसमें क्या होगा, 2 टर्म्स, और इसमें क्या है, 3 टर्म्स, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने क्या डिसाइड किया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। एक है तो क्या बोलेंगे, मोनोमियल, दो है तो बोलेंगे बाइनोमियल, तीन रहेंगे तो बोलेंगे ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा होते हैं तो हम डायरेक्ट पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या था, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब आएगा क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी पावर की, किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो उसी को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ वेरिएबल। अब जैसे देखिए इसमें किसी भी पॉलिनोमियल में कई टर्म्स होते हैं, जैसे 5x टू द पावर 8 प्लस 4x टू द पावर 7 प्लस 6x टू द पावर 6 प्लस 6x टू द पावर 5 प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। अब आप देखिए कि ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि सारे वेरिएबल पे पावर क्या है, पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 9 टर्म्स। तो क्या है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को ही हम डिग्री कहेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो x की डिग्री क्या है, 1। क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1, इसकी पावर क्या है, 2, इसकी पावर क्या है, 3, इसमें x की पावर 4, इसमें x की पावर 5, x की पावर 6, x की पावर 7, x की पावर 8। लेकिन जो सबसे ज्यादा वैल्यू है किस x की पावर की, वो क्या है, 8 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, डिग्री हो गई 8, है ना। तो डिग्री क्या हुई, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी एक्सप्रेशन को आप देखिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो, जो भी उसकी मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। ये क्या हुआ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अच्छा, डिग्री क्या बताता है, डिग्री से हमें क्या समझ में आता है, देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की डिग्री कितनी है, 1, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। फिर आप देखिए यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 2। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर 2 है। तो इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा क्या है, 0 1 2 में सबसे बड़ा क्या है, 2। इसलिए इसकी मैक्सिमम पावर ही इसकी डिग्री होगी। यहाँ पे क्या थी, डिग्री 1 थी, यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 2 हुई। डिग्री 1 का मतलब इसका केवल एक और एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे x का केवल एक वैल्यू निकल सकती है। डिग्री 2 का मतलब ये x की कितनी वैल्यूज देगा, 2 वैल्यूज देगा, है ना। डिग्री 3 x की 3 वैल्यूज देगा। डिग्री 4 x की 4 वैल्यूज के लिए से। तो बेसिकली डिग्री क्या बताता है, कितने नंबर ऑफ जीरोस
पॉसिबल है, कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है। यहाँ पर कितना पॉसिबल है 1, यहाँ पे कितना पॉसिबल है 2। क्यों? क्योंकि डिग्री यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2। यहाँ पे पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे आपको 8। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या है 8। अब देखिए डिग्री के बेसिस पे अगर डिग्री 1 तो इसको क्या बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं लीनियर। डिग्री 2 तो इसे क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 होगी तो क्या बोलेंगे, जैसा मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप देखिए इसमें डिग्री कितनी है 3, तो इसको क्या बोलेंगे क्यूबिक। और इसके बाद होता है तो क्या बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। तो बेसिकली डिग्री के बेसिस पर भी हम इसको क्या करते हैं कैटेगराइज कर देते हैं। डिग्री के बेसिस पे अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर, डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक बोलते हैं। और टर्म्स के बेसिस पे क्या बोल रहे थे, टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल बोल रहे थे। होपिंग ये आपको समझ आया होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देख समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। अब जैसे आपके पास एक टर्म ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस, ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर x की डिग्री क्या है 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पर वेरिएबल है ही, यानी कि वेरिएबल नहीं है तो x की डिग्री क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 यहाँ लिख सकते हैं। x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 इंटू 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन यहाँ 3 होता तो भी हम x की पावर 0 लिख सकते। तो हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, किसी भी कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है हमेशा 0 होती है। कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए हमने क्या लिए हैं 3 टर्म लिए हैं। अब अगर हम आपसे पूछते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या, उसके ठीक आगे लिखा हुआ नंबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हुआ, कोफिशिएंट कितना हुआ ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिला आपको 3। कोफिशिएंट ऑफ x कितना मिलेगा, तो x के पहले क्या लिखा है 2। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2। बेसिकली किसी नंबर के साथ उसके पहले जो भी नंबर लिखा होता है मल्टीप्लिकेशन में, वही क्या होता है उसका कोफिशिएंट होता है। इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है और x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। x की पावर 0 का कोफिशिएंट पूछेगा नहीं क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट टर्म। चलिए आगे देखते हैं। पहले तो आपसे ये पूछेगा चेक दीज नंबर्स आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। ये आप इजीली देख के समझ के क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कर पाएंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे, जैसे आपके पास एक नंबर दे दिया, चलिए देखते हैं। आपके पास एक नंबर दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब अगर इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेंगे 1, x का कोफिशिएंट पूछेंगे 5 और ये क्या है कांस्टेंट टर्म है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, डिग्री कितनी है 2, है ना। चलिए अब देखते हैं, इसको हम मान लीजिए बोल रहे हैं px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। x का क्या है ये एक पॉलिनोमियल, और आपसे पूछेगा क्या कि p0 की वैल्यू बताइए या p1 की वैल्यू बताइए या p2 की वैल्यू बताइए या p7 की वैल्यू बताइए या p100 की वैल्यू बताइए। इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ ये रहा है कि अगर x पॉइंट जो हो वो 0 हो तो आपको इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू मिलेगी।
अगर x की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए तो इस एक्सप्रेशन की आपको क्या वैल्यू मिलेगी। तो हम चलिए देखते हैं और लगाते हैं। जैसे आपने पूछा p0, ठीक है, तो p0 पहले आपने लिखा px कितना था, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आपको x को किससे रिप्लेस करना है, 0 से, इसलिए आप क्या लिखिए p0, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6। तो p0 की वैल्यू क्या मिली, 0 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 6। p0 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 6 मिल गई। इसी तरह आप p1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, p2 की निकाल सकते हैं, p7 की निकाल सकते हैं। चलिए p2 की निकालते हैं। तो आप क्या करिए, x की जगह पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। अब यहाँ से 2 2 जार 4 प्लस 5 2 जार 10 प्लस 6, कितना मिल गया आपको, 20। तो p2 की वैल्यू क्या हुई, 20 हुई। इसी एक्सप्रेशन के लिए p0 की वैल्यू अभी आपने देखी 6 थी, p1 की कुछ और आएगी, p2 की कुछ और आएगी, p7 की कुछ और आएगी, p100 की कुछ और आ सकती है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन एक पूछता है, एनसीईआरटी में दिया गया है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। चलिए, अब जैसे आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे देंगे, एक्सप्रेशंस जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3x प्लस 1, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दे दिया और इसका एक सोल्यूशन देंगे। कैसे सोल्यूशन देंगे, x की वैल्यू -1/3 मान लीजिए दे दी, ठीक है। तो आपसे ये पूछेंगे कि आप वेरीफाई कीजिए कि ये इसका एक सोल्यूशन है कि नहीं, ये इसका एक रूट है कि नहीं। आप कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना होगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखिए, फिर उसके बाद x की कौन सी वैल्यू, -1/3, ठीक है। या फिर आप ऐसा ना कीजिए, आप ऐसे ही कीजिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दीजिए, ये क्या था, px था, है ना। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, p -1/3, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। और अगर आप इसे सॉल्व करके निकालते हैं और आंसर 0 आ जाता है, तो ये क्या है, इसका एक सोल्यूशन है। तब ये 1/3 -1/3 इस एक्सप्रेशन का क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। चलिए देखते हैं, एक रूट होगा, x की वैल्यू कितनी रखी, -1/3 प्लस 1। आप देखिए 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। यानी कि p की वैल्यू -1/3 अगर हम इस एक्सप्रेशन में रख दें तो हमें क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। इसका मतलब ये इसका क्या है, एक सोल्यूशन है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ये क्या है, एक 0, कौन, -1/3। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का। क्वेश्चन ले लेते हैं, x² -1, ये आपको px दिया हुआ है और आपको किस पे चेक करना है, आपको चेक करना है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब आपका काम क्या है, आप एक बार x की वैल्यू -1 रखिए, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 एंड -1 का स्क्वायर आपको +1 मिलेगा, +1 -1, ये आपको क्या मिल गया, 0। यानी कि -1 तो इसका क्या है, एक 0 है। अब हमें क्या चेक करना है, +1। फिर हम क्या चेक करेंगे, p +1 के लिए चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर, आप +1 भी लिख सकते हैं, -1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 1 -1 अगेन 0। यानी कि +1 भी इसका क्या है, एक 0 है और -1 भी क्या है, इसका एक 0 है। हमने ये रिजल्ट को क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। कई बार आपको एक्सप्रेशन दिए रहेंगे और आपसे बोलेगा क्या करिए, आप इसका 0 फाइंड कीजिए। जैसा दिया है क्या, 2x प्लस 5, ये क्या दिया है, px इज इक्वल टू, आपसे बोलेगा इसका 0 फाइंड करिए। 0 फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। अब आप देखेंगे अगली ही लाइन में 2x इज इक्वल टू -5 और यहाँ से x इज इक्वल टू -5/2 मिल गया। आप x की वैल्यू अगर -5/2 इस एक्सप्रेशन में रखेंगे देन यू विल गेट रिजल्ट 0। यही क्या है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। इसीलिए x इज इक्वल टू -5/2 इस एक्सप्रेशन का एक 0 है।
ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, जीरो फाइंड करते हैं। होपिंग आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।